हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। आज हम बनाएंगे मार्केट वाली ट्रिक से मूंगफली और गुड़ की चिक्की। ना दांतों में चिपकेंगी और ना ही कड़वा लगेंगी। बिल्कुल खस्ता एंड कुरकुरा गुड़ मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार होंगे। मकर संक्रांति में बहुत सारे गुड़ की मिठाइयाँ बनाए जाते हैं। उसमें एक है यह मूंगफली और गुड़ की चिक्की, जो कि खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी कच्ची मूंगफली लिया है और सेम कटोरी में मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है। तो हमने यहाँ पे दोनों को बराबर मात्रा में लिया है। तो सबसे पहले मूंगफली को भूनेंगे। तो यहाँ पे गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इस मूंगफली को पैन में डाल दे रहे हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और मूंगफली को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। लो फ्लेम पे मूंगफली जलेगी नहीं और अच्छे से भून जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए भूनिएगा। अब मूंगफली चटकने लगी है और यहाँ पे देखिए इसके छिलके जो है ना अपने आप निकलने लगे हैं। तो इस तरह से इसे मैश कर देख लेंगे। जब छिलके अच्छे से निकलने लगेंगे ना तो गैस को ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मूंगफली भून गई है, गैस को मैंने ऑफ कर लिया है। अब इसे एक मैं टॉवल पे रख रही हूँ। इससे क्या होगा ना, इसके छिलके बहुत आसानी से निकल जाएंगे और ये जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। मूंगफली हमारी ठंडी हो गई है। तो इसे अब अपने हाथों पे इस तरह से टॉवल में लेकर रगड़ लेंगे। इस तरह से मूंगफली के छिलके बहुत आसानी से निकल जाती हैं और ये देखिए सारे छिलके निकल गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे ताकि इनके छिलके अलग करके दाने को अलग कर लें। और मूंगफली के दाने बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। तो इन्हें हमें क्रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं अच्छे से साफ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी तरह से इसके छिलके निकल गए हैं और मूंगफली के दाने बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अगर मूंगफली ज्वाइंट हो तो आप इसे थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा। इससे दाने अलग अलग हो जाएंगे और चिक्की हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब मैंने गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इसमें डाल दे रहे हैं एक कटोरी गुड़। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। इससे गुड़ जलेगा नहीं और अच्छे से यह मैट हो जाएगा। तो गुड़ को मैंने तोड़ कर लिया है क्योंकि इससे गुड़ बहुत जल्दी मैट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो ये हमारी हलवाई वाली ट्रिक है क्योंकि हलवाई लोग इसी तरह से बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बाजार की चिक्की में कितना शाइन होता है। तो यह घी का ही कमाल है जो मार्केट वाली चिक्की में इतना ज़्यादा शाइन होता है। तो आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बाजार से भी अच्छी चिक्की बनाने वाले हैं। तो दोस्तों रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। गुड़ जो है ना अच्छे से मैट हो गया है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके पाक बनकर रेडी है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और इस तरह से कटोरी में थोड़ा सा पाक निकाल कर डाला है। अब इस गुड़ पाक को हमें एक जगह इस तरह से करना है और इसे देखना है कि यह टूट रहा है या चिपक रहा है। तो देख सकते हैं ना बिल्कुल यहाँ पे यह चिपक रहा है, यानी कि यह पाक हमारा अभी रेडी नहीं हुआ है। तो इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमने इसे 2 मिनट और पका लिया है। तो इसे फिर से चेक कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने कटोरी में पानी लिया है और इस तरह से जब इसमें गुड़ पाक को डाला है ना बिल्कुल ये जम गया है और इसे इस तरह से तोड़ कर दिखा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से टूट रही है, यानी कि गुड़ पाक हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसमें दूसरी हलवाई वाली ट्रिक अपनाएंगे, वो है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे। इससे हमारी गुड़ मूंगफली की चिक्की बहुत ज्यादा खस्ता एंड कुरकुरा बनेगा। तो इसे अच्छे से चलाएंगे और तुरंत इसके बाद हम डाल देंगे भुना हुआ मूंगफली। और मूंगफली डालते ही इसे हम लगातार अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और गैस को ऑफ कर लेंगे। तो गैस को मैंने ऑफ कर लिया है और इसे ठीक से मिक्स कर ले रहे हैं। यहाँ पे गुड़ और मूंगफली अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हमने एक थाली लिया है जिसे पलट कर रखा है और इसके पीछे थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब इसी के ऊपर हम गुड़ और मूंगफली का जो बना पेस्ट है ना इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से फैलाएंगे। तो अभी गर्म है तो इसे इसी तरह से हल्का फुल्का फैला लेते हैं। हल्का सा जब ठंडा होगा तब हम इसे बेलन से बेलेंगे। तो यहाँ पे बेलन में भी थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ताकि बेलन में ना चिपके और चिक्की को बेल लेते हैं। तो इसे आप जितना मोटा पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल बना रहे हैं तो इसे बिल्कुल पतला बेलेंगे। तो थाली को इसे इस तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ से बराबर बेल लेंगे और यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है।
अब हम इसे किनारे से स्क्वायर शेप दे देंगे। तो इस तरह से हाथों से हल्के हल्के शेप दे देते हैं और इससे मैंने बिल्कुल स्क्वायर शेप में कर लिया है। चिक्की को हल्का ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हल्की ठंडा हो गई है। तो अब हम इसमें कट लगा देंगे। तो जब ये हल्की ठंडा हो जाए तभी आप इसमें इस तरह से कट लगा दीजिएगा। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब ये हल्की ठंडा हो जाए तभी आप इसमें कट लगा लीजिएगा। तो इसे पूरी तरह से नहीं काटना है, बस हल्का हल्का कट का निशान लगा देना है। तो इसके साइज जो है ना अपने मनपसंद से आप यहाँ पे बड़े छोटे जैसा चाहें बना सकते हैं। तो मैंने इसमें कट लगा दिया है और इसे आधा 1 घंटा के लिए ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैंने इसे 1 घंटा ठंडा किया है। अब ये पूरी तरह से जम गया है। अब हम इसे आपको छुड़ा के दिखाते हैं। और ये देखिए चिक्की जो है ना कितनी आसानी से निकल रहे हैं। तो इसी तरह से आप इसे पूरे ठंडे होने के बाद ही निकालिएगा, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और ये हमारी चिक्की बहुत करारे एंड क्रिस्पी बने हैं, देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं ना उतना ही ज़्यादा ये खस्ता भी बने हैं। तो चलिए इसे तोड़ लेते हैं, तोड़ कर देखते हैं। और ये देखिए इसे तोड़ने में भी कितना आसानी से ये टूट रहे हैं। तो बस एक बार आप इस तरीके से गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह गुड़ चिक्की ना ही दांतों में चिपकेंगे और ना ही कड़वा लगेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी एंड खस्ता कुरकुरा बनकर तैयार हुए हैं। तो इस मकर संक्रांति पे आप यह गुड़ और मूंगफली की चिक्की एक बार मेरे तरीके से बनाकर जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।